ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या बात की? हमने बेसिक एग्रीगेशन पाइपलाइन के बारे में समझा और हमारी चीट शीट है, और हमने मैच के बारे में पढ़ा, ग्रुप के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया जाता है, इसलिए ये मैंने समझाया। और ये बेसिक वाला है। फिर ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी है, शॉर्ट बहुत ईजी है, अनवाइंड बहुत ईजी है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। एक दो क्वेरी लिखोगे, समझ में इजीली आ जाएगा। अब मैं सीधे बात करता हूँ लुकअप पे, कि लुकअप स्टेज का मतलब होता क्या है। तो जैसे आपने अगर माइस्क्ल पर काम किया हो तो आपने देखा होगा कि एक यूजर टेबल है और एक एड्रेस टेबल है, दो अलग अलग टेबल है। और हमको यूजर के एड्रेसेस निकालने होते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? ज्वाइन लगाते हैं। ज्वाइन की कमांड लगाते हैं, ज्वाइन की क्वेरी लगाते हैं, उसके बेसिस पे अपन यूजर और एड्रेस टेबल को लिंक करते हैं और यूजर और एड्रेसेस की डिटेल निकाल के आ जाते हैं। तो सेम चीज को अगर मोंगो में करना है तो उसके लिए यूज होता है लुकअप स्टेज का। क्लियर है? तो बेसिक पहले रिक्वायरमेंट पे अपन वापस आ जाते हैं, देन हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट में कि हम इसके साथ कैसे दूसरी कौन सी टेबल बनेगी और कौन क्या चीज़ अपन उससे ज्वाइन के थ्रू या लुकअप के थ्रू निकालेंगे। क्लियर है? तो मैं वापस आता हूँ। वापस जैसे अमेजन पे आया मैं, तो कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई एक फ़ोन है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, तो हम देखते हैं यार उसके प्रोडक्ट के साथ तो उसके रिव्यू भी आते हैं। यहाँ पे जैसे रिव्यू लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, हरमनजोत ने ये रिव्यू दिया हुआ है, इसने ये दिया हुआ है, इसने ये वाला रिव्यू दिया हुआ है, राइट? तो हम भी क्या करें कि हमारा प्रोडक्ट जो है, किसी ने अगर उसको परचेज किया है तो वो रिव्यू ऐड करेगा, राइट? तो वो रिव्यू हम कहाँ स्टोर करेंगे? हम उसके लिए एक अलग से एक रिव्यू करके टेबल बना लेते हैं। तो अपन एक रिव्यूज करके डॉक्यूमेंट बना लेंगे और यहाँ वो डिटेल्स को रख लेंगे, हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अभी अपने पास कितने प्रोडक्ट है? हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट है, राइट? अब जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तीनों प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा रिव्यूज लिखे। प्रोडक्ट 1 के रिलेटेड आप देखोगे तो 3 रिव्यूज पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट 2 के रिलेटेड 2 रिव्यूज पड़े हुए हैं विद रेटिंग, ओके, एंड प्रोडक्ट 3 के लिए भी 3 रिव्यूज पड़े हुए हैं। यहाँ पे तक क्लियर है? अब अपन आते हैं, मैं इनको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अगर इंसर्ट करूँगा, इसको मैं एरे बना लेता हूँ और वापस मैं इस सबको कॉपी कर लेता हूँ, अपने कंपास के अंदर जाता हूँ, रिव्यूज टेबल पे गया, ओपन मंगो सेल पे गया, और यहाँ पे मैं वापस फाइंड को हटा के, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने, इंसर्ट मैनी और ये साइन, और इसके अंदर पूरा का पूरा एरे पास कर लेता हूँ और एंटर मारूंगा। तो टोटल 8 रिव्यूज बन चुके हैं, 0 to 7 8 रिव्यूज आ चुके हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे फाइंड को चलाते हैं, तो 8 रिव्यूज आ गए हैं। ओके, 8 रिव्यू में अगर आप देखोगे तो 3 है मेरे प्रोडक्ट 1 के रिलेटेड, 2 है मेरे प्रोडक्ट 2 के रिलेटेड, और 3 है मेरे प्रोडक्ट 3 के रिलेटेड। अब अपन जब भी ज्वाइन लगाते हैं माइस्क्ल में, तो हम लिंक देते हैं, फॉरेन की देते हैं। तो हमने क्या किया है, एक रिव्यूज वाली टेबल में एक प्रोडक्ट आईडी फील्ड बनाया है। हमने क्या किया, रिव्यूज वाली टेबल में प्रोडक्ट आईडी फील्ड बनाया हुआ है। ये प्रोडक्ट आईडी फील्ड की वैल्यू वही है जो प्रोडक्ट की आईडी है। यहाँ पे तक क्लियर है? अगर मैं चाहूँ तो अब मैं जो प्रोडक्ट आईडी 1 के रिलेटेड जितने रिव्यूज हैं वो लुकअप के थ्रू निकाल सकता हूँ, राइट? तो अपन इसी चीज को आगे करने वाले हैं, तो क्योंकि वो वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ, अगले में अपन उसको पूरा बनाएंगे।